ये आज़ादी हमें यूं ही हासिल नहीं हुई। बहुत सी कहानियां हैं, बहुत से किरदार हैं जिन्होंने ये आज़ादी हम तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाई। 5 नदियों के संगम पर बसा एक इलाका जहां पानी भी बहता था और क्रांति की लहरें भी उठती थी। वहां के एक सन्यासी जिनका नाम सुनते ही अंग्रेजी हुकूमत के कान खड़े हो जाते थे, गुसाई कुट्टी बख्श। चंबल, यमुना, क्वारी, सिंधु और पहुज नदियों का भौगोलिक मिलन पंचनदा प्राचीन काल से ही संस्कृतियों के संगम का और आजादी की लड़ाई के दौरान कई गौरवशाली ऐतिहासिक पलों का भी साक्षी रहा है। और इसी संगम के एक ओर स्थित है कालेश्वर मंदिर। इस मंदिर के प्रधान पुजारी थे गुसाई कुट्टी बख्श, जिन्हें लोग पंचनदा के सन्यासी के रूप में भी जानते हैं। देश की आजादी को समर्पित इस माह में गुसाई कुट्टी बख्श के विषय में और जानने के लिए चलते हैं पंचनदा के ही क्षेत्र में। सुनते हैं वहां के निवासी देवेंद्र सिंह को, जो वकील भी हैं और शोधकर्ता भी। 167 साल पहले, ये ठीक 10 अगस्त 1858, हमारे यहाँ जो 5 नदियों का संगम है, तो वहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर है कालेश्वर का। उसके प्रधान पुजारी, गढ़िया कालेश्वर मंदिर के प्रधान पुजारी गोसाई कुट्टी बख्श, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका स्वतंत्रता संग्राम में रही और ब्रिटिश सरकार के वो सबसे बड़े शत्रु के रूप में उभर के सामने आए। ह्यूम का हमेशा ये आरोप था जी। कि ये ऐसी जगह मंदिर स्थित है कि हमारी फौजें जहां से भी निकलती हैं तो ये प्रधान पुजारी से लड़े बिना हम आगे नहीं बढ़ पाते। दूसरा उनका आरोप था कि ये मंदिर नहीं है, ये चरखारी तक जाके जो लूट की है विद्रोहियों ने, क्रांतिकारी योद्धाओं ने, उसका लूट की प्रॉपर्टी इस मंदिर में है। तो मंदिर ये किला है क्रांति का, मंदिर नहीं है। ये ह्यूम की नाराजगी थी। तो ह्यूम ने 2 रास्तों से, एक तो तातारपुर की तरफ से बड़ी बड़ी जो मर्चेंट शिप्स हैं, तो वहां से चंबल और जमुना का जो पानी है उससे होकर हमला किया जलमार्ग से, और इधर जो है थल मार्ग से उसने कई सौ सैनिक, ब्रिटिश सैनिक और कई तोपें और 100 तोपची, इनको लेकर उसने थल मार्ग से हमला किया और 4.5 घंटा तक ये युद्ध लड़ा गया। और पुजारी के पास 150 नियमित सैनिक थे, जो ब्रिटिश फौज के विद्रोही सैनिक है उन पर वही हथियार है जो ब्रिटिश सैनिकों पर है। और 10 मील के घेरे में जितने भी जांबाज योद्धा हैं वो सब अपनी देसी बंदूकें, हथियार लेकर वहाँ मौजूद हैं। तो ये युद्ध लड़ा गया 10 अगस्त 1858, जिसको आज 167 साल हो रहे हैं। इटावा कलेक्टेड क्रिमिनल रिकॉर्ड ECCR, वहाँ की जो म्यूटिनी फाइल्स हैं, गदर की फाइल्स हैं, उसमें ये मिलेगा। एक जो है इटावा के 1000 साल, ये जो पुस्तक है उसमें मिलेगा। और फ्रीडम स्ट्रगल इन यूपी, ये SS रिजवी का जो है, ये उसमें भी इसकी पुष्टि होगी। और मैंने तो अपने शोध में ये दिए ही है। तो एक तो ये घटना हुई। दूसरा, उनके खिलाफ जब मुकदमा चला, जब एमनेस्टी घोषित हुई, वो पकड़े नहीं गए थे। युद्ध वहाँ 4 घंटे की लड़ाई के बाद भी वो एब्सकॉन्ड हो गए थे। मगर जब वो पकड़े गए तब उनके खिलाफ जो मुकदमा चला, और ह्यूम ने खुद उस मुकदमे को एडिशनल कलेक्टर की हैसियत से, कुछ मुकदमे तो ह्यूम ने सुने हैं और कुछ मुकदमे जो सेशंस कोर्ट जो मैनपुरी का था, वहाँ पर जो ज़्यादा गंभीर और वैसे हत्या वगैरह के मामले होते थे, उनका ट्रायल वहाँ भी हुआ है। तो इस मुकदमे को स्वयं ह्यूम ने सुना। और ह्यूम का कहना था कि मुझे व्यक्तिगत जानकारी है कि ये गोसाई कुट्टी दास की बड़ी भूमिका है, मगर फिर भी 10 मील के घेरे में जितने लोग रहते हैं पचनद के आसपास, एक भी व्यक्ति को हम अभियोजन साक्षी के रूप में ऐसा हम कथन नहीं कर पाए हैं जिसने ये गोसाई कुट्टी दास के खिलाफ सबूत दिया हो। तो वो कहता है कि साक्ष्य के अभाव में हम गोसाई कुट्टी दास को रिहा करने के लिए मजबूर हैं, और उसे गोसाई कुट्टी दास को रिहा करना पड़ा था। तो ये गदर की फाइल, म्यूटिनी फाइल्स, ये बस्ता नंबर वहाँ इटावा में जो रिकॉर्ड में है उसमें ये मौजूद है।
तो एक तो उसका जो ट्रायल सुना, ह्यूम ने पर्सनली जो सुना है मुकदमा ये है, और 10 मई 1858 की ये घटना है। तो हमारे यहाँ 31 मई 1857 से लेके ये 61 तक 1861 तक लगातार इस घाटी क्षेत्र में स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया, और इसका स्वरूप जो है काफी दीर्घकालीन रहा। और एक तरह से जो हमारा जो यहाँ के बलिदानियों का, स्वतंत्रता सेनानियों का जो आकाश गंगा है, उसमें ये चमकते हुए सितारे की तरह ये आज खड़े हैं, जिसमें गोसाई कुट्टी दास का नाम एक ब्राइट स्टार के रूप में हमारे सामने है। युद्ध में मैंने जो पूरा आकलन किया है, 1000 से ज्यादा लोग तो वो हैं जो युद्ध करते हुए शहीद हो रहे हैं। पकड़े जाने के बाद जिनका ट्रायल होता है, उनमें जो फांसियां दी गई हैं वो भी कई सैकड़ा लोग होंगे। और बहुत से तो लोग ऐसे हैं जिनको पकड़ने के बाद एक एक छोटे छोटे गांव से 40-40 लोगों को काला पानी भेजा गया है। और ऐसे वीरों की भी संख्या है जो लंबे समय तक जो एब्सकॉन्ड रहे हैं। जब एमनेस्टी 1858 में जब ब्रिटिश क्वीन ने कहा कि भाई 1857 का हमने ये ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया है और हमने भारत को अपने ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना दिया है, तो अब जो लोग हैं वो आत्मसमर्पण अगर कर देंगे और उनके खिलाफ कोई बड़े हिंसा के मामले नहीं होंगे तो उनको माफ़ कर दिया जाएगा। तो ह्यूम ने यहाँ काफ़ी नरमी दिखाई है। और इसके बाद जो लोग पकड़े गए हैं, फिर उसको वो कठोर सजाए, जैसे मृत्युदंड देना, फिर इसके बाद ये मृत्युदंड देने वाली घटनाएं हमारे यहाँ नहीं आएगी। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ 61 में भी हमारे यहाँ जो निरंजन सिंह को, जो रिबेल लीडर है हमारे चकरनगर के, उनको 61 में उनका ट्रायल होगा। जयपुर में गिरफ्तार हुए थे, उनको आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। और चार्जेस हमेशा ये रहेंगे कि वेजिंग वार अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सशस्त्र युद्ध, राजद्रोह और उनकी जो संपत्ति है वो उसको अपने कब्जे में लेना, डेकॉइटी, ये सब। मगर इसके बाद वो या तो हाजिर हुए हैं या पकड़े गए हैं, और उनका फिर वो ट्रायल हुआ इटावा में जो उनके खिलाफ जो मुकदमा चला है, उस मुकदमे में उनके खिलाफ अभियोजन की तरफ से ऐसी कोई साक्ष्य नहीं आई है जिसके आधार पर उनको सजा दी जा सके। अच्छा, उसके बाद कोई जानकारी नहीं मिलती है कि उसके बाद फिर उन प्रधान पुजारी का क्या हुआ, दोबारा मंदिर पर आए या और कहीं चले गए, इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है। ट्रायल में जो बरी होने के बाद क्या हुआ उनका, ये उल्लेख नहीं मिलता है। पंचनदा के क्रांतिकारी सन्यासी गोसाई कुट्टी बख्श के विषय में अभी आपने सुना देवेंद्र सिंह चौहान को। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश।